This is part 5 of chapter probability, and the questions are based on when two dice are thrown together. Then the questions are based on probability. For this, what we do, first of all, we have to get the sample space when two dice are thrown together. पहले हम total possible outcomes, जिसको sample space कहते हैं, वो फाइंड आउट करेंगे. देखिए क्या करेंगे कि ये हमने इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 इधर लिखा, एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 1 2 3 4 5 6, और ये हमने 36 यहाँ पे ब्लॉक्स बना लिए हैं. फर्स्ट ब्लॉक्स में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, तो 1:1. यहाँ देखिए इसमें ये 1 और इधर 2, तो इट इज 1,2 मीन्स फर्स्ट डाई पे 1 तो सेकंड पे 2. इसी तरह से ये 1 और ये 3, तो हम ऐसे लिखते चले जाएंगे. 1 4 1 5 1 6. सिमिलरली इस ब्लॉक में देखिएगा ये 2 और ये 1, तो 2 फर्स्ट में और सेकंड पे 1, तो ये 2 1. इसी तरह से 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6. और सिमिलरली सारे ब्लॉक्स हम कंप्लीट कर लेंगे. 3 1 3 2 3 3 3 4, ये सारे के सारे 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6. और ये टोटल देखिएगा, इनको काउंट करिएगा. लिखने के बाद में आप देखेंगे कि ये टोटल 36 है. 6 6 जा 36. इसको सैंपल स्पेस या टोटल पॉसिबल आउटकम्स हम कहते हैं. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स काउंट करने के बाद हमें मिल गए 36. अब क्वेश्चन ये है कि व्हेन टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, एक साथ दो डाइस को हम फेंकते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी एक डबलेट फाइंड आउट करने का. डबलेट देखिए क्या होता है. डबलेट मैं आपको बताता हूं कि ये जो सेम नंबर्स होते हैं, ये वाले 1 1, ये डबलेट है, ये भी डबलेट है, और ये भी है, और 4 4. फर्स्ट डाइस पे और सेकंड पे दोनों पे सेम नंबर जो अपीयर होते हैं, इनको हम कहते हैं डबलेट. इनको हम जब काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6. सो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, और टोटल सैंपल स्पेस में टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36. तो जो हमारा जो प्रोबेबिलिटी हुआ, देखिए सैंपल स्पेस में 36 है, और हमने फेवरेबल आउटकम डबलेट लिख दिए. ये इनको काउंट करके लिखेंगे तो ये हो गया 6. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट? 6/36, और दैट विल बी 6/36. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 1/6. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं, और ये यहां से आप देखिएगा, ये प्रीवियस सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है. इस पूरे पूरे वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको आइडिया हो जाता है कि बोर्ड में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या ओलंपियाड में कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं. Two dice are thrown together. The probability of getting the sum of an odd number on both the dice. अगर दो डाइस आप फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो दोनों डाइस पे जो नंबर नंबर अपीयर होते हैं उनका सम एक ओड नंबर होना चाहिए. तो देखिए पहले हम सैंपल स्पेस बना लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था. ये पूरा सैंपल स्पेस है, और इसमें हम ये देखते हैं कि ये टोटल 36 है सैंपल स्पेस में, लेकिन दोनों नंबर का जो सम होना चाहिए वो होना चाहिए एक ओड नंबर, ये दोनों पे. तो देखिए ओड नंबर, ये इनका सम ओड नंबर है, और ये 1+4 ये भी ओड नंबर है, 1+6 ये भी ओड नंबर है, 2+1 ये भी ओड नंबर है, और ये सॉरी ये भी ओड नंबर है, 2+5 7 ये भी ओड नंबर है, 3+1 ये इवन नंबर हो गया, नहीं लेंगे. एक नंबर ओड होना चाहिए, एक नंबर इवन होना चाहिए, तब ओड नंबर आता है. देखिए ये 3+4 7, और 3+6 9. टोटल फटाफटा फाइंड आउट कर लीजिए. 4+3 4+5, और ये देखिए 5+2 5+4 5+6 11 ओड नंबर है. 6+1 11 ओड नंबर है. 6+3 9 ओड नंबर है, और ये 6+5 ओड नंबर है.
इनको काउंट करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये टोटल जो नंबर्स हैं वो हैं आपके पास 18। तो देखिए ये हमने लिखा 18। तो टोटल पॉसिबल सॉरी फेवरेबल आउटकम्स 18 है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है। 18 अपॉन 36 दैट इज 1/2। सो 1/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर एट द सेम टाइम and the product of the number appearing on them noted, the probability that the product is a prime number। दोनों डाइस के जो नंबर अपीयर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करिए, उनको प्रोडक्ट लीजिए और उनमें से प्राइम नंबर तलाश कीजिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द प्राइम नंबर ऑन द प्रोडक्ट ऑफ बोथ द डाइस। तो देखिए हमारा एक क्वेश्चन है और सैंपल स्पेस हमने लिख ही लिया है जैसे कि हमने बताया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36। अब इस 36 में वो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए एक प्राइम नंबर। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। देखिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, ये देखिए 2 इंटू 1 2 प्राइम नंबर हुआ। और 1 इंटू 3 ये भी प्राइम नंबर होगा। 4 इंटू 1 ये प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये 5 इंटू 1 प्राइम नंबर है। 2 1 2 2 प्राइम नंबर है। 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 ये नहीं है। और ये प्राइम नंबर है। और इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो टोटल कितने प्राइम नंबर हो गए देखिए आप। टोटल आप प्राइम नंबर आप काउंट करिए, गिनिए, और हैं तो और निकालिए। टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए। टोटल प्राइम नंबर हो गए 6। 1 2 2 1 1 3 3 1 एंड 1 5 5 1। यहाँ पे हमें ये और देखना पड़ेगा 1 5 किधर है ये, और ये 5 1 किधर है, ये रहा। तो 1 2 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब फेवरेबल आउटकम 6 है, टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है। डिवाइड करिए 6/36। क्या आंसर आ रहा है 1/6। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 3 5 7 11 13 17 19 ये प्राइम नंबर्स होते हैं, दोनों का प्रोडक्ट प्राइम नंबर होना चाहिए। सो 1/6 इज द करेक्ट ऑप्शन। Two dice are thrown simultaneously. What is द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डबलेट। डबलेट नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप पहले इसका सैंपल स्पेस फाइंड आउट करेंगे। यू नो द टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 36। और हमें पता है कि डबलेट कितने थे। डबलेट थे इतने वाले, देखिए मैं फिर से लिखता हूँ डबलेट कौन से थे। ये ये डबलेट हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये टोटल 6 हो गए। आउट ऑफ 36 में से 6 आपके डबलेट हैं, लेकिन क्वेश्चन है नॉट डबलेट। तो नॉट डबलेट हो गए 30। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 30/36। तो सैंपल स्पेस में देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36। और ये टोटल है कितना है 30, जो डबलेट नहीं है, और इनकी प्रोबेबिलिटी होगी 30/36 दैट इज 5/6। सो C is the correct option. Two different dice are thrown together. The probability of getting the sum of the two numbers less than 7। दो डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया है
और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दोनों डाइस का जो सम हो, उनके नंबर्स का जो सम हो वो 7 से कम हो। तो पहले हमें पूरा सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिख लेने चाहिए। ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36 है। अब दोनों का सम 7 से कम होना चाहिए। तो देखिए हम इसको, आपको भी करना पड़ेगा। देखो इन दोनों का सम 2 है, 7 से कम है। ये भी 7 से कम है। और 1 + 3 4 ये भी कम है। दिस लेकिन ये जो है इनका सम 7 है, नहीं लेंगे। 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, 3 + 1 4 + 5 ये 6 लेस देन 7, 7 से कम। 4 + 1 4 + 2 5 + 1 ये लेस देन 7 हो गए। आप इनको काउंट करिए। ये टोटल हो गए, काउंट करिए। देख कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और टोटल 15 हो गए। तो क्या हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी? देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम 36 है, फेवरेबल आउटकम्स 15 है, मीन्स सम जिनका लेस देन 7 है वो 15 है। और तो प्रोबेबिलिटी हो गई 15/36। आंसर लिख दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज 5/12। So A is the correct option. 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम। दो डाइस को एक साथ हमने थ्रो किया है और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो दोनों नंबर, दोनों डाइस पे जो नंबर अपीयर हो रहे हैं उनका सम या तो 6 हो या 6 से कम हो। 6 भी हो सकता है, इट कैन बी लेस देन 6, 6 से कम भी हो सकता है। सैंपल स्पेस हर बार ही बनाना पड़ेगा, एग्जाम में बनाना भी चाहिए, और हमें वो नंबर देखना है जो 6 से जिनका सम कम हो। देखिए ये 1 + 1 2, 1 + 2 3, ये 4, ये 5 और ये 6 भी हो सकता है। यहां लिखा है लेस देन और इक्वल टू 6। ये 2 + 2, 2 + 3, 2 + 4, 3 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 4 + 1, 4 + 2, 5 + 1। मैंने नेक्स्ट वाला लिखा नहीं है, 6 वाला। तो ये टोटल 15 हो गए, काउंट करेंगे तो टोटल 15 होने से हमें पता चल गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी इज 15/36। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज 5/12, सॉरी। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 2 dice are thrown at the same time, or what is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is at least 6? अगर दोनों डाइस पे जो नंबर आ रहे हैं, जो नंबर अपीयर हो रहे हैं, उनका सम करें तो सम होना चाहिए कम से कम 9। एटलीस्ट 9 से ज्यादा भी हो सकता है। तो पहले हमें इसका सैंपल स्पेस बना लेना चाहिए। हमने सैंपल स्पेस बना लिया है और सम करके देखते हैं। 9 या 9 से ज्यादा आना चाहिए। एटलीस्ट 9 का मत मीनिंग क्या हुआ? मिनिमम 9 होना चाहिए। देखिए ये देखिए, यहां से शुरू होता है। 3 + 6 9, 4 + 5 9, 9 या एटलीस्ट मीन्स कम से कम 9। और ये देखिए ये भी 9 होगा, इसका सम 9 से ज्यादा भी हो सकता है। और ये देखिए 9, और ये इट कैन बी मोर देन 9। सो टोटल नंबर्स को ऐड करिए।
ये टोटल नंबर्स काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल नंबर 10 हुए। सैंपल स्पेस में हमें पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स होते हैं 36 व्हेन टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब दो डाइस एक साथ थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास 10 है, सो यू कैन राइट 10/36। सिंप्लीफाई करिए 5/18, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Two dice are thrown at the same time. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 7? क्या probability होगी अगर दोनों डाइस पे जो नंबर अपीयर होते हैं उनका सम करें वो 7 आए? सैंपल स्पेस की जरूरत होगी, टोटल पॉसिबल आउटकम्स की जरूरत होगी, और ये रहे टोटल पॉसिबल आउटकम। सम मिनिमम चाहिए हमें 7। तो देखिए ये 7, ये सम एग्जैक्टली 7 चाहिए, 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, और ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, और ये भी 7 हो गया, और इन दोनों का सम भी 7 हो गया। और कोई नंबर है तलाशिए। कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। फेवरेबल आउटकम है हमारे पास 6, और टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 36। तो देखिए ये फेवरेबल आउटकम 6 है। टोटल पॉसिबल आउटकम से होता ही है 36, तो 6/36 प्रोबेबिलिटी हो गई, एंड दैट इज 1/6। सो आंसर नहीं है, मुझे आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर इज 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown at the same time. What is the probability of getting the difference of the number on their upper face equal to 3? अगर दोनों अपर फेस का डिफरेंस लें तो 3 के इक्वल आना चाहिए, शुड बी इक्वल टू 3। सैंपल स्पेस बनाते हैं, देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारा ये है, और डिफरेंस 3 लेने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या डिफरेंस 3 होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3। तो इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है? 3। इसका डिफरेंस भी कितना है? 3। इसका डिफरेंस कितना है? 3। डिफरेंस कितना है? 3। टोटल कितने हो गए? डिफरेंस कितना है? 3। टोटल कितने नंबर हो गए? काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? सैंपल स्पेस में देखिए, ये 1 4 4 1 2 5 5 2 3 6 3 6, ये टोटल करेंगे तो हो जाएगा 6, और प्रोबेबिलिटी होगी 6/36, दैट इज 1/6। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Two dice are thrown at the same time. What is the probability that six will come up at least once? 6 एक बार जरूर दिखना चाहिए किसी न किसी डाइस पे। देखिए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सैंपल स्पेस हमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स बनाने होंगे, बताने होंगे। ये देखिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चंस आते हैं टू डाइस थ्रोन टुगेदर, तो आपको सैंपल स्पेस, ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास होना चाहिए। यस।
अब इस ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स में हमें पता है कि ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 है, लेकिन फेवरेबल आउटकम्स के लिए हमें चाहिए एटलीस्ट 6। देखिए, ये इस पे 6 है, इस पे 6 है। जहां कहीं भी आपको 6 दिखे, आप उसको मार्क कर लीजिएगा। 1 6 भी हो सकता है और 2 6 भी हो सकता है, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम। क्या इनके अलावा कोई और 6 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So it is 11 upon 36. So the probability is 11 upon 36. That's all. So thank you. I hope these questions are very much clear to you. If it is, then please like, share, comment. Thank you.